ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र अर्थात समाधि शतक की आखिरी कड़ी की ओर बढ़ते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि उन शरीर यंत्रों का आत्मा में आरोप और अनारोप करके जड़ अज्ञानी और विवेकी पुरुष क्या करते हैं। गाथा 104। मूर्ख बहिरात्मा इंद्रियों सहित उन औदारिक आदि शरीर यंत्रों को आत्मा में आरोपण करके मैं गोरा हूँ, मैं सुलोचन हूँ इत्यादि रूप से उनकी आत्मत्व की कल्पना करके दुख भोगता रहता है। किंतु ज्ञानी अंतरात्मा शरीरादिक में आत्मा की कल्पना को छोड़कर परम पद रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जितना पढ़ा सुना अंत में उसका सार ही बताने का प्रयास किया जाता है। प्रयोजनभूत क्या है और अप्रयोजनभूत क्या है, सारभूत क्या है, असारभूत क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, त्यागने छोड़ने योग्य क्या है, इसका यदि हम निर्णय करके उस रूप इस चर्चा को चर्या में परिणमित नहीं कर पाए तो क्या सुना और क्या पढ़ा। अनादि से जीव इसी बातों में ऐसे बाहर की मायाचारी में स्वयं के साथ मायाचारी कर रहा है, स्वयं से स्वयं को ठग रहा है। इससे महामूर्ख महामूढ़ दशा क्या होगी, विचार करें। सुनकर पढ़कर समझकर आचरण में नहीं लाएं तो सब कुछ अपेक्षा से निरर्थक ही जाने वाला है। देवों से भी महान ऐसा यह मनुष्य भव हमें प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ आचार्य देव कहते हैं उन अक्षर सहित शरीर यंत्रों को आत्मा में आरोपित करके इस शरीर और शरीर से जुड़े संसार में मैं मेरापना करके मैं गोरा सुंदर मोटा दुबला पतला, मैं ऐसा मैं वैसा, मैंने ये किया मैंने वो किया, ये मेरा ये तेरा इत्यादि अनेक अभेद रूपपने एकत्व बुद्धि से परद्रव्य परभावों में ही अपनी आत्मा को आरोपित करता है। सबसे बड़ी मूढ़ता यह मिथ्यात्व या ज्ञान दशा। ऐसा जड़ बहिरात्मा जैसे असुख सुख हो वैसे वर्तता है और बाहर ही रचा पचा रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं में इतना जीव अटक गया है, ऐसा भटक गया है कि आचरण तो छोड़े लेकिन आत्मा परमात्मा की बातें सुनने के लिए भी उसे फुर्सत नहीं है।
और शान से कहता है कि हमें मरने की भी फुर्सत नहीं है। फिर भी शाश्वत सत्य को जानता है कि भले फुर्सत हो या न हो, मरना तो एक दिन पड़ेगा ही पड़ेगा, सबको पता है। व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय से तो जन्म मरण नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे बाहर के सुखों में अपने आप को सुखी और बाहर के दुखों में अपने आप को दुखी मानकर इस कर्मोदय जन्य औदिक क्रिया को और औदिक भावों में ऐसा रचा पचा है। महा 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 पुण्य के उदय से हमें ये परमार्थ की, व्यवहार निश्चय की यथार्थ रूप प्ररूपणा सुनने को मिल रही है। ये सुनने वाले सावधान हो जाएं, जागने का प्रयास करें। मोह माया के नींद से जागने का प्रयास नहीं, पुरुषार्थ करना है। सच्चा आत्मार्थी तो तीव्र पुरुषार्थ करता है। मुमुक्षु और तीव्र मुमुक्षु, हम कौन से कैटेगरी में आना चाहते हैं? जो तीव्र मुमुक्षुता की कैटेगरी में आना चाहता है, ऐसा विद्वान पंडित, क्षम ज्ञान वाला नहीं, शास्त्र को जानने वाला नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं को जानकर पहचानकर अपने स्वरूप में लीन होना चाहता है, उसे हम विद्वान और पंडित कहते हैं। ऐसा अंतरात्मा प्राप्त कर सकता है क्या? उस परम पद को, मोक्ष को। किस तरह से? तो कहते हैं तज कर, छोड़कर, त्याग कर, उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध कर। जो शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, मन वचन काया जो कर्मोदय जनित है, ऐसी औदयिक क्रिया और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के औदयिक भाव, ऐसा जो परद्रव्य परभावों में आत्मा को आरोपित करने का अध्यवसाय, इस अध्यवसाय को तजकर, छोड़कर, वहाँ से दृष्टि को हटाकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव में दृष्टि स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ जो करते हैं, ऐसे अंतरात्मा, ऐसे ही जीव मोक्ष के अधिकारी। कौन कह रहे हैं? ऐसे भावलिंगी संत, भावलिंगी मुनि, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। अनादि से शरीर और आत्मा का संयोग संबंध बना हुआ है। जिस जिस योनि में यह जीव गया, उस योनि में कर्म के अनुसार उसने एक देह को धारण किया और इस संबंध के कारण शरीर के अंगोपांग की क्रिया को देखकर अनादिकाल से इस जीव को भ्रम होता रहा कि यह सब क्रियाएं मेरी अर्थात आत्मा की है। हम जहाँ भी गए, हमने जब प्रश्न पूछा कि क्या आत्मा है इसलिए शरीर की क्रिया हो रही है क्या? 50 साल से आत्मा की बातें सुनने वाले भी कहते हैं हाँ, और हम कहते हैं ना। मिथ्यात्व का जड़ यहाँ से शुरू होता है। अरे जब कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कुछ कर नहीं सकता, अरे करना तो छोड़े, स्पर्शता भी नहीं। यह जीव अपने असंख्य प्रदेशों के साथ, अनंतानंत गुणों के साथ इस आत्मा में रहते हुए भी
आज दिन तक मैंने इस शरीर के परमाणुओं को, कर्मों को स्पर्शा भी नहीं, ऐसा मैं अस्पर्शी हूँ। सिर्फ सुन पढ़ रहे हैं, उसको अभी अनुभूति में कहाँ उतारा। यहाँ तो मार्ग पूरा अनुभूति का है। पढ़ना सुनना किस लिए? जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए। ये तो अज्ञानी जीवों के लक्षण है, और अज्ञानी बने रहना है तो ठीक है, कौन क्या कर सकता है। अनादि की यह भ्रांति, और यहाँ आचार्य देव ने ऊपर की गाथा में बता दिया कि शरीर एक यंत्र है और उसका अंश मात्र भी कार्य करने की ताकत आत्मा में है नहीं, कर सकता नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध, बाहर के सारे जितने भी कथन, सारे व्यवहाराश्रित है। हमें श्रद्धान निश्चय पर करना है, उस परमार्थ तत्व पर, परमार्थ कथनों पर करना है। व्यवहार अपेक्षा से होता है, संपूर्णतः निषेध नहीं है, परंतु श्रद्धान का विषय व्यवहार नहीं है। इसलिए इस भ्रांति को कि यह सब क्रियाएं आत्मा की वजह से, मेरी वजह से हो रही है, इस भ्रांति को निकालना है जड़मूल से। क्योंकि आत्मा और यह शरीर आदि पुद्गल दोनों के लक्षण एक दूसरे से अत्यंत 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 भिन्न भिन्न और भिन्न ही है। एक चेतन और अरूपी है, तथा दूसरा अचेतन जड़ और रूपी है। तेजस शरीर, कार्मण शरीर अरूपी होते हुए भी रूपी कहा जाता है। स्पर्श वर्ण रस गंध इनसे संयुक्त दोनों के मध्य रात और दिन का फर्क मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है व्यवहार से। क्योंकि निश्चय में तो कुछ है ही नहीं, व्यवहार सिर्फ समझाने के लिए कहा गया। क्योंकि जब तक व्यवहार नहीं समझाएंगे, पर द्रव्य पर भावों का मुझ में संपूर्णतः अभाव है, इस बात को नहीं समझाएंगे तो जीव अपने में एकत्व कैसे करेगा। परंतु अज्ञानी जीव भ्रम से, भ्रांति से, अज्ञान दशा से इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के बदले कर्ता कर्म संबंध समझकर अपने आप को सुखी और दुखी मान रहा है। मैं इसका करता हूँ और मैं इसका भोगता हूँ, कर्म मेरे हैं, मैंने बांधे हैं तो मुझे भोगने पड़ेंगे। पूरा कर्तृत्वपने का, ये जड़पने का, जड़ में ये जो भाव करता है और स्वयं जड़ रूप हो जाता है, ये अज्ञान दशा जीव की ही दशा है। जड़ तो बेचारा कुछ करता ही नहीं, उसे तो कुछ समझ ही नहीं, उसके परिणमन तो अपनी अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता से अपने आप हो रहा है। इसलिए ऐसी अज्ञान दशा से हटकर यदि ज्ञानी बनना है, यदि मोक्ष को पाना है, यदि कर्मों की संवर और निर्जरा करनी है, तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। अर्थात चौथे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा, अपने दृष्टि को सम्यक बढ़ाना पड़ेगा निश्चय की अपेक्षा से। इसलिए ज्ञानी को निरंतर 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 शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान और भेद विज्ञान चलता है। वह शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया नहीं मानता, उसको शरीर में आत्मबुद्धि, एकता बुद्धि नहीं है, और इसलिए उसको शरीर की क्रिया में भी कर्ता और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है।
बाहर से भले लग रहा हो, क्योंकि चौथे और पांचवें गुण स्थानक में, चौथे में तो पूरा संसारी है, पांचवें में देशवीरते के आधार पर, अणुव्रतों के आधार पर, 11 प्रतिमाओं के आधार पर संसार से छूटने का प्रयास यानी पुरुषार्थ करता है। और छठे में तो पूरा छूट जाता है। छठे गुण स्थानक में वो ऐसे मूढ़ महामूर्ख मनुष्यों के संपर्क में आए कैसे, चाहे श्रावक भी क्यों न हो। वो तो अंतर्मुहूर्त अपनी ज्ञान सभा में लीनता का प्रयास कर रहे हैं। उस ज्ञायक की जिसे एकमात्र चाह है, ऐसे यह भावलिंगी चलते फिरते सिद्ध मुनिराज विचार करें उनकी दशा। अहो भाव आता है उनकी दशा से विचार करके। और उस दशा तक मुझे पहुंचना है, किस लिए? अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने के लिए। यहाँ बाहर की दशा का वर्णन नहीं समझना। बाहर तो द्रव्य लिंग अनंत बार धारण करके नवग्रह तक जाकर आ गया, फिर भी यहाँ क्यों इस पंचम आरे में हम विचार करें। अरे हमारे लिए तो चौथा आरा है, तो क्यों नहीं ये स्वीकार हो पा रहा है जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं? क्यों भी संसार में अटके पटके पड़े हुए हैं? क्यों सड़ रहे हैं? वहां पर सड़ना ही तो है। एक सड़ा हुआ फल, कोई वस्तु जल्द ही दूसरों को सड़ा देती है, अच्छे से अच्छों को सड़ा देती है। ऐसे अज्ञानी मूढ़ मिथ्या बुद्धि वाले जीवों के साथ रहेंगे तो क्या करेंगे वो? क्या आपको आगे बढ़ने देंगे? क्या आपको सम्मति देंगे कि जाओ पुरुषार्थ करो? अरे जो इन मार्ग पर बढ़ रहे हैं, जिन्होंने यथा योग्य रीत से अपने जीवन में उतारा है, उतार रहे हैं, आचरण में ला रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं, उन्हें ही तो अधिकार है। और फिर भी हम जाग नहीं पाए तो कब जागेंगे? अंतरात्मा ज्ञानी पुरुषों को शरीरादि में कर्ता बुद्धि नहीं होने से उनको हर्ष शोक अथवा राग द्वेष भी नहीं है। बाहर से कभी कभी लगता हो, कर्मोदय जनित स्थिति आ सकती है, परंतु श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण है। और उनके अभाव में ज्ञानी को कर्म का नया बंध नहीं होता। आप समझना, चौथे गुणस्थानक में अनंतानुबंधी गया, पांचवें में अप्रत्याख्यानी जाएगा, छठे में प्रत्याख्यानी जाएगा, और 12वें में अर्थात 13वें में संजुलन जाएगा। और किसके बल से? तो जैसे जैसे भेद ज्ञान भेद विज्ञान के आधार पर से परद्रव्य पर भावों से हटकर स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, वैसे वैसे वीतरागता बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पुराने कर्म भी उदय में आकर निर्जरित हो जाते हैं। पूरी संवर और निर्जरा का प्रोसेस इतना ही है। कुछ नहीं करना और अपने में रहने का पुरुषार्थ करना, इसे प्रचंड अनंत पुरुषार्थ कहा है। कुछ नहीं करने में भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है। वो निठल्ले वाला कुछ नहीं करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ आत्मा के लक्ष्य वाले पुरुषार्थ की बात हो रही है।
सभी क्रियाकलापों से हटकर करके तो देखें एकांत में जाकर। 2 दिन हम बिना किए कुछ रह नहीं पाते हैं। ये भेद विज्ञान का अभ्यास करने को कहें तो 1 दिन 2 दिन में मौन रह नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ बोलने को चाहिए, कुछ करने को चाहिए। संवर निर्जरा के मार्ग में कब आगे बढ़ेंगे? इस तरह से जैसे जैसे साधक साधना में आगे बढ़ता है, सर्वसंग परित्याग अर्थात निवृत्ति क्षेत्र में जाकर एकमात्र अपनी आत्म रमणता की साधना की आराधना करता है और ऐसे वितरागता को बढ़ाने के आधार पर कर्मों के संवर और निर्जरा को करते हुए अंत में कर्मों का संपूर्ण रूप से अभाव करके अर्थात अपने गुणस्थानक की दशा को बढ़ाते हुए, ये गुणस्थानक भी व्यवहार की अपेक्षा से एक थर्मामीटर मात्र है, उसमें भी अटकने जैसा नहीं है और किसी का कंपैरिजन करने के लिए नहीं, अपनी स्वयं के स्थिति को जांचने का एक थर्मामीटर है और कुछ नहीं है गुणस्थानक। इतना ही समझना है। हमें कोई शास्त्री पंडित विद्वान ये व्यवहार वाला क्षेपशम ज्ञान वाला नहीं बनना है। इस क्षेपशम ज्ञान के आधार पर सच्चा वैरागी बनना है। यह वितराग पथ का मार्ग है। बहुत गहराई में उतरने का यह हमारा मार्ग, इतना गंभीर मार्ग, इतना सर्वोत्कृष्ट मार्ग हमें प्राप्त हुआ। और क्या कहें, कितना कहें, किसको कहें, क्यों कहें, बात तो वही है। क्योंकि सुनकर पढ़कर भी जीव उस तत्व तक पहुंच नहीं पाता जहां पहुंचना है। कहीं न कहीं अटकना हो ही जाता है, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे मत के नाम पर, चाहे पंथ के नाम पर, चाहे इन धार्मिक क्रियाओं के नाम पर। सबसे छूटना है। नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत का अर्थ क्या हुआ? आचार्य कुंद देव स्पष्ट कह रहे हैं, इसके बगैर सम्यक दर्शन नहीं है। तो विचार करें मोक्ष कितना दूर। एकमात्र सबसे हटकर एकांत में जाकर आत्मरमणता सभी क्रियाओं से छूटने की बात है, छोड़ने की नहीं। शुद्ध के लक्ष्य से अशुभ तो छूटे ही छूटे। पहली कंडीशन ये, लोग शुभ को छोड़ देते हैं और अशुभ में जाके उस कीचड़ में लपेट जाते हैं और शुद्ध की आराधना उतनी कर नहीं पाते। अपेक्षा नहीं समझी। निश्चयाभासी होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। इसलिए बहुत सोचकर समझकर अपनी स्थिति को जांचें, परखें और उस अनुसार आगे बढ़ने का पुरुषार्थ स्वयं से स्वयं में करें। किसी के आधार की अब जरूरत कहाँ? जो सालों से सुन रहे उनकी वह तो सोचें, क्यों मैं अभी संसार में पड़ा हूं, क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? सालों से सुनने वाला और 50-55 जिसने इस भव के उम्र पार कर ली हो, अब उसके लिए निवृत्ति के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। वानप्रस्थ अवस्था ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन जहां आके तो कर सकते हैं। किसी के आधार की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और है तो साधन जुटाएं। बस पुरुषार्थ करके इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण।
जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदी श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है, महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धाय।